नमस्कार दोस्तों। इस डिस्कशन में हम लोग बात करेंगे डिप्लोमा आईएफआरएस वर्सेस सर्टिफिकेट आईएफआरएस एग्जामिनेशन। दोनों के दोनों एग्जामिनेशन जो एक कॉमन फैक्टर है वो ये है कि दोनों के दोनों एग्जामिनेशन जो है वो एसीसी, द एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स नाम की बॉडी जो है वो कंडक्ट कराती है। ओके, आई थिंक ये इकलौता ऐसा फैक्टर है जो कॉमन है। बाकी सभी की सभी चीज़ें जो दोनों एग्जाम्स को रिलेट करती हैं बहुत डिफरेंट हैं एक दूसरे से। चलिए उसी के बारे में बात करते हैं। जब हम डिप्लोमा की बात करते हैं तो स्टार्ट विद डिप्लोमा का जो आईएफआरएस एग्जामिनेशन है वो 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है, जून मंथ के अंदर और दिसंबर मंथ में। ओके, इसेंशियली ऑनलाइन एग्जामिनेशन है और जो एग्जामिनेशन का फॉर्मेट है वो 4 क्वेश्चंस में डिवाइडेड होता है। 25 नंबर का हर एक क्वेश्चन होता है। पहला क्वेश्चन नेसेसरली कंसोलिडेशन के एरिया से आता है जहाँ पे आप कैलकुलेशंस करते हैं, कुछ एक्सप्लेनेशंस की जरूरत नहीं है। बाकी 3 जो क्वेश्चंस हैं वो बाकी सभी अदर स्टैंडर्ड से कवर होते हैं और सब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन के एक से ज़्यादा पार्ट्स हो सकते हैं और अलग अलग मार्क्स हर एक स्टेप के अंदर उनको प्रोवाइड उस एग्जामिनेशन में प्रोवाइड किए जाते हैं। लाइकवाइज अगर आप पूरा पेपर नहीं भी कर पा रहे हैं और पार्शली आपने जो क्वेश्चन छोड़ दिया तो एग्जामिनर ये ध्यान रखता है कि आपने जो भी सही लिखा है तो उसके लिए आपको वो रिवॉर्ड करेगा, उसके लिए वो मार्क्स आपको क्रेडिट दे देगा। ठीक है, उसके अलावा एग्जामिनेशन जो है वो 3 घंटे 15 मिनट का होता है, ये उसकी ड्यूरेशन है। मिनिमम पास स्कोर 50% है, 100 में से 50 आपको चाहिए होते हैं। ये एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, सेंटर पर देके दिया जा सकता है। आई थिंक ग्रेजुअली एसीसी ये कर रहा है कि अभी तो होम बेस्ड एग्जामिनेशन फॉर्मेट अवेलेबल है, शायद उसको वो चेंज करके कम्प्लीटली सेंटर ओरिएंटेड कर दें, या फिर हो सकता है कि वो हर कंट्री पे डिपेंड करता है कि वो कब उसे चेंज करना चाहते हैं। बट अभी के लिए दोनों फॉर्मेट में आप होम बेस्ड एग्जाम पे सिलेक्ट कर सकते हैं और आप चाहें तो कोई सेंटर सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके घर के जो पास पड़ता है, आपके जो शहर में पड़ता है, वहाँ पे जाकर आप एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप सेंटर पे जाकर के एग्जाम देने में इंटरेस्टेड होते हैं तो ये एक्सपेक्टेड है कि आप टाइमली एग्जाम ब्लॉक कर लें, क्योंकि सीट्स लिमिटेड होती हैं। एग्जामिनेशन एक पर्टिकुलर डे पर ही होगा, तो नेचुरली आपके लिए पॉसिबल नहीं है, फीजिबल नहीं है कि हमेशा आपको वो सीट मिल जाए। तो आपको अर्ली बुकिंग करने का प्लान करना चाहिए। एग्जामिनेशन फीस जो है बेसिकली एसीसी के अंदर, जब डिप्लोमा की आप बात करते हैं तो 2 एग्जामिनेशन फीस लगती हैं। एक एसीसीए की रजिस्ट्रेशन की फीस और दूसरा एसीसीए डिप्लोमा के एग्जामिनेशन की फीस। ठीक है, तो ये प्राइमरली आपकी ओवरऑल कॉस्टिंग पड़ जाती है। जो एसीसीए की रजिस्ट्रेशन फीस है विद सम कोड, जो फीस आती है वो 30 पाउंड्स की आती है, अप्रॉक्सीमेटली 3,000 रुपया, 3 सवा 3,000 रुपये के बीच में। और आपकी जो एग्जामिनेशन फीस है वो हर साल वेरी करती है। अभी की जो अप्रॉक्सीमेट फीस है वो करीब करीब आपकी 17,000 रुपये के आसपास है। तो ये आपको ध्यान रखना है इस बात का। ये है डिप्लोमा आईएफआरएस होने के बाद। ठीक है, एग्जामिनेशन थोड़ा सा एडवांस लेवल पे होता है, रिलेटिवली टफ होता है और बहुत सारे ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स जो एग्जाम को देते हैं। और यहीं पर बात आ जाती है एग्जामिनेशन की एलिजिबिलिटी की। ठीक है, आपको अगर डिप्लोमा का एग्जामिनेशन देना है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है कि आपका कम से कम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप एक कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, और वो वर्क एक्सपीरियंस आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, आप अकाउंटिंग में, रिपोर्टिंग फील्ड में आप काम करते हो, आपको इसके सर्टिफिकेट्स, आपको इसके प्रूफ ऑफ एक्सपीरियंसेस आपको सबमिट कराने पड़ते हैं। अदरवाइज अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या आपने अपने आर्टिकलशिप कंप्लीट कर लिया है, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं भी हैं और सीए फील्ड में आप पढ़ रहे थे, तो वो सर्टिफिकेशंस जो है, या आपकी मेंबरशिप सर्टिफिकेट या आपका आर्टिकलशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट, वो भी सफिशिएंट होता है। अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आपके लिए कम से कम 3 साल का रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप डिप्लोमा आईएफआरएस के एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। ओके, ये तो बात हुई डिप्लोमा आईएफआरएस की, जो हर 6 महीने के अंदर एग्जामिनेशन एसीसी बॉडी कंडक्ट करती है। काफ़ी पॉपुलर एग्जामिनेशन। ठीक है, अब इसी के साथ में बात करते हैं एसीसीए सर्टिफिकेट इन आईएफआरएस एग्जामिनेशन। ये जो एग्जामिनेशन है ये प्राइमरली होम बेस्ड एग्जामिनेशन है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन है। 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, 1 घंटे का समय होता है। मिनिमम पास स्कोर फिर से 50% है। इसका मतलब कम से कम 13 क्वेश्चंस आपको ठीक करने होंगे। ओके, अब ये जो सिलेबस है वो लार्जली स्कैटर्ड है, सभी के सभी स्टैंडर्ड्स को टेस्ट किया जाता है, तो कॉम्प्रिहेंसिवनेस में ज़्यादा फर्क नहीं है। ऑफ कोर्स डिप्लोमा थोड़ा सा एडवांस लेवल है, थोड़ा सा डिटेल्ड है, थोड़ा सा मुश्किल है, राइट।
लेकिन सर्टिफिकेट इन एग्जामिनेशन रिलेटिवली थोड़ा सा आसान है, क्योंकि 1 घंटे का एग्जामिनेशन है, 25 ही क्वेश्चन है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं विद नो नेगेटिव मार्किंग, तो उसे पास करना उतना मुश्किल नहीं होगा, राइट। लेकिन क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है, तो कहीं से भी किसी भी एरिया से कुछ भी सवाल उठ के आ सकता है, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। डिप्लोमा हमने बात किया कि पहला क्वेश्चन कंसोलिडेशन से ही आएगा, यहाँ पर ऐसा कोई सेट पैटर्न नहीं, ठीक है। आई थिंक एक फ्लेक्सिबिलिटी है सर्टिफिकेट इन एग्जामिनेशन, सर्टिफिकेट इन आईएफआरएस एग्जामिनेशन को लेकर के कि आप इस एग्जाम को जब भी आप रेडी हो आप उस एग्जामिनेशन के लिए, तो आप उसको बुक करके इमीडिएटली लिख सकते हैं। ऑब्वियसली आप अटेम्प्ट कर सकते हैं घर पे, और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती। ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही होती है। डजंट मीन मैं ऐसा कोई हिंट देना चाहता हूँ, लेकिन डिप्लोमा एग्जामिनेशन के अंदर प्रॉक्टरिंग या मॉनिटरिंग की जाती है, सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आमतौर पर सर्टिफिकेट इन एग्जामिनेशन उन लोगों के लिए डिजायरेबल है जो अपनी आईएफआरएस की नॉलेज को फॉर्मली रिकॉग्नाइज करवाना चाहते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल एग्जामिनेशन देने में इंटरेस्टेड नहीं, ठीक है। तो आमतौर पे अगर आप एक ग्रेजुएट कहीं पर जॉब कर रहे हैं और आईएफआरएस की नॉलेज को एनहांस करना चाहते हैं, तो ये सर्टिफिकेशन आपके लिए बहुत एप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशन है, ठीक है। इसकी जो एग्जामिनेशन फीस है, जब भी आप इसे बुक करते हैं, करीब करीब 20,000 रुपये की पड़ती है। तो टोटल कॉस्ट वाइज डिप्लोमा इन आईएफआरएस या सर्टिफिकेट इन आईएफआरएस के अंदर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर आप अपने सीवी के अंदर एक वैल्यू ऐड करना चाहते हैं आईएफआरएस की, तो सर्टिफिकेट इन आईएफआरएस एग्जामिनेशन एक रीजनेबली गुड क्वालिफिकेशन मानी जा सकती है, ठीक है। तो ये हम लोग बात करना चाह रहे थे बिटवीन सर्टिफिकेट इन आईएफआरएस एंड डिप्लोमा इन आईएफआरएस, जो दोनों के दोनों एसीसी एज एन अकाउंटिंग बॉडी टेस्ट करती है, सर्टिफाई करती है, डिप्लोमा देती है, उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।